हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक और अभी तक हम लोग ने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही क्वेश्चन इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सम बेसिक। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पर एक बार वापस देखना पड़ेगा क्योंकि आना चाहिए। क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को आना चाहिए? हम लोगों को आने चाहिए सारे ट्रुथ टेबल। हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर दो स्टेटमेंट्स के बीच में एंड का साइन दिया हुआ है, ये साइन याद है ना किसके लिए यूज़ होता था? एंड के लिए यूज़ होता था। तो उस टाइम पे दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हैं तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। और ऐसे पूरा ट्रूथ टेबल हम लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग ट्रूथ टेबल बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। मैं बस एक शॉर्ट सा रिकैप लेता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था कि वैसे तो ट्रूथ टेबल हमारे पास 4 हैं, हम लोगों को सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, पर एक एक लाइन अगर हम लोग सारे ट्रूथ टेबल में याद रख ले तो हम लोगों को ट्रूथ टेबल याद हो जाएगा। जैसे कि एंड वाले ट्रूथ टेबल में क्या होता है कि ट्रू 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 होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो आंसर भी क्या आएगा? ट्रू। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर भी क्या आ जाएगा? ट्रू। और वाले टेबल में क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। एंड वाले में क्या होता है? अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सारे क्या आ जाते हैं? फॉल्स। और वाले में क्या होता था? दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? ट्रू। अच्छा, अगर हम याद करें, अगर इफ देन वाला, ये जो एरो वाला टेबल है ना, इफ और देन का टेबल, जो एरो वाला टेबल है, इफ देन वाला टेबल, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाता है? फॉल्स आ जाता है। ये याद है ये वाली लाइन। अब बाकी सारी लाइन में आंसर क्या रहता है? ट्रू। फर्स्ट अगर ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सारे में ट्रू रहेगा। हम लोग ये सारे के लॉजिक टेबल पहले भी जो कुछ अपने लेक्चर्स थे उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। वो वाला वीडियो एक बार देख लोगे तो ज़्यादा समझेगा। और हम लोग ने लास्ट देखा था ये बाय कंडीशनल वाला साइन, हम लोगों ने पढ़ा था ना। इसमें अगर वहाँ पे लिखा रहेगा इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ऐसे बीच में लिखा होगा तो उस टाइम पे हम लोग डबल एरो का यूज़ करते हैं। और डबल एरो वाले में क्या होता है? अगर दोनों स्टेटमेंट्स का जो ट्रूथ वैल्यू वो सेम है तो आंसर क्या आता है? ट्रू। जैसे कि ये दोनों ट्रू ट्रू था तो आंसर में ट्रू है, ये दोनों फॉल्स फॉल्स था तो आंसर में ट्रू है। अगर दोनों अलग हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स दोनों डिफरेंट है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स ट्रू दोनों डिफरेंट है ना तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है? क्वेश्चन में लिख के दिया है कि इफ़ P एंड Q आर ट्रू। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? इफ़ P एंड Q आर ट्रू। क्या बोला मुझे? एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोगों ने P बोल दिया, एक और स्टेटमेंट है जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? Q। और मुझे क्या बोला? ये P और Q ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब क्या? इसके ट्रूथ वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या होगी? वो T यानी ट्रू। इसकी भी ट्रूथ वैल्यू अगर मैं लिख दूँ तो क्या होगी? T यानी ट्रू। और मुझे आगे क्या लिख के दिया है? एंड R एंड S आर फॉल्स। देखो लिखा था P और Q क्या है? ट्रू है। फिर मुझे आगे क्या बोला? R और S क्या है? फॉल्स है। मतलब दो स्टेटमेंट और है। एक स्टेटमेंट कौन सा है? R, और एक और अदर स्टेटमेंट कौन सा है? S। इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? F। इसकी भी F होगी, इसकी भी क्या होगी? F होगी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? फॉल्स हैं। तो देखो 4 स्टेटमेंट P Q R S। P और Q दोनों ट्रू हैं तो ट्रूथ वैल्यू T रहेगी। R और S दोनों क्या है? फॉल्स है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? F रहेगी। इतना समझ में आया? तो हम लोगों को करना क्या मालूम है? ये जो ट्रूथ वैल्यूज यहाँ पे दी गई है ना, इन ट्रूथ वैल्यूज़ को, ये जो एक्सप्रेशन है ना, जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में P Q R S की जगह पे उनकी ट्रूथ वैल्यू रखनी है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उनकी जगह पे उनकी ट्रूथ वैल्यू रखनी है, उनको सॉल्व करते जाना है। देखो पहले क्वेश्चन बड़ा रहेगा, फिर हम लोग जैसे जैसे रूल्स लगाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन छोटा होते जाएगा और लास्ट में एक सिंगल आंसर आएगा। सिंगल आंसर यानी लास्ट में या तो सिर्फ T बचेगा या तो सिर्फ F बचेगा। तब तक सॉल्व करना है जब तक लास्ट में एक सिंगल आंसर ना बचे, यानी एक सिंगल T एक सिंगल F ना बचे। तो सॉल्व करेंगे कैसे? एक चीज़ तो हम लोग समझ गए कि P की जगह पे T रखेंगे, Q की जगह पे T रखेंगे, R की जगह पे F रखेंगे और S की जगह पे क्या रखेंगे? F रखेंगे, क्योंकि P और Q ट्रू है और R और S क्या है? फॉल्स है। लेकिन एक और चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सॉल्व करते टाइम वी हैव टू रिमेंबर अ रूल।
हम लोगों को एक रूल याद रखना बहुत ज़रूरी है। रूल क्या है, ध्यान से सुनना। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मालूम है? सबसे पहले वी विल बी डूइंग निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। पूरे स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे कि क्या कहीं पे, देखो स्टेटमेंट बहुत बड़ा दिया रहेगा, ऐसे ऐसे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे भी किसी सिंगल एलिमेंट के साथ निगेशन लगा है। जैसे कहीं पे ऐसा निगेशन P लिखा हुआ है क्या, कहीं पे निगेशन Q लिखा हुआ है क्या, कहीं पे निगेशन R लिखा हुआ है क्या, कहीं पे निगेशन S लिखा हुआ है क्या। मतलब क्या, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, इसके साथ निगेशन, सिंगल स्टेटमेंट के साथ क्या निगेशन लगा हुआ है क्या। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, निगेशन ऑफ सिंपल एलिमेंट, निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट, निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। अगर सिंगल एलिमेंट के साथ निगेशन लगा, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। मान लो अगर ऐसा दे दिया निगेशन P दिया, तो मुझे पता है निगेशन P की जगह पे क्या आएगा T, क्योंकि P ट्रू था, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, फॉल्स। अगर निगेशन Q दिया है तो ऐसे करके हम लोग क्या कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, अगर ब्रैकेट के साथ निगेशन लगा तो ऐसा P लिखा है, एंड लिखा है, बीच में Q लिखा है, बाहर निगेशन लिखा है, तो इसको स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं करना है। स्टार्टिंग में किसको सॉल्व करना है, निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद मतलब ये अपना फर्स्ट स्टेप होगा, ये अपना क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा कि पहले हम लोग जो भी सिंगल एलिमेंट्स हैं उनका निगेशन लेंगे। फिर आगे के स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपना सेकंड स्टेप होगा स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। अपना सेकंड स्टेप क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। स्मॉल ब्रैकेट यानी जितने भी छोटे छोटे ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखो ब्रैकेट बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम लोग आगे के क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। अगर आगे के क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो आगे के क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों को देखेगा, देखो ये भी तो एक ब्रैकेट है, पर ये क्या है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। हम लोग को इसको पहले नहीं सॉल्व करना, हम लोग को पहले किसको सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स को। देखो ये स्मॉल ब्रैकेट, ये देखो ये स्मॉल ब्रैकेट, समझ में आया। तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अगर किसी सिंगल एलिमेंट का निगेशन दिया है तो वो कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सेम प्रोसेस को रिपीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग सेम प्रोसेस को क्या कर देंगे, रिपीट। मतलब देखो पहले सिंगल जो एलिमेंट है उनका निगेशन लेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कहीं पे सिंगल एलिमेंट के पास निगेशन है क्या, उसको सॉल्व करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यही प्रोसेस हम लोग रिपीट करते जाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे और स्टार्ट करते, चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या करना मालूम है, क्वेश्चन लिख के रख लो। क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है P एंड ब्रैकेट में Q एंड R, ऐसे दिया हुआ है ना। तो मैंने क्या किया, जो भी दिया हुआ था स्टेटमेंट मैंने उसको लिख के रख लिया। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूँगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इक्वल टू के साइन में मैं क्या करूँगा, सबकी ट्रुथ वैल्यू डालूंगा। जैसे कि ये P है, मुझे क्या बोला था, P क्या है, ट्रू है, तो P की जगह क्या लिखूँगा, T। फिर यहाँ पे जो सिंबल है वो ऐसे ही रहेगा, एंड का सिंबल है तो एंड ही रहेगा, कंजंक्शन ही रहेगा। फिर ये ब्रैकेट बनेगा, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू क्या दिया हुआ था हम लोगों को, क्यू भी तो ट्रू दिया हुआ था, तो क्यू की जगह पे भी क्या लिख देंगे, टी। उसके बाद बीच में क्या दिया है, बीच में दिया है एंड, तो एंड का सिंबल एज इट इज़। फिर आर मुझे क्या बोला था, आर फॉल्स है, तो आर की जगह पे क्या लगा दूंगा मैं, एफ। समझ में आया। सबसे पहला काम यही हम लोगों को सबकी ट्रुथ वैल्यू क्या करनी है, वहाँ पे पुट कर देनी। एक बार ट्रुथ वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। पहले क्या बोला था, निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। क्या यहाँ पे किसी भी सिंगल एलिमेंट का निगेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, निगेशन ही नहीं है कहीं पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे जाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट को ढूंढो, उसको सॉल्व करो। स्मॉल ब्रैकेट किधर है, ये रहा ना, ये है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट ही है ना। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, टी को एंड को एज इट इज़ लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, टी एंड एफ, बीच में एंड कंजंक्शन का साइन है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। हम लोग ने अभी भी देखा था कि एंड वाले टेबल में, कौन से टेबल में, एंड वाले टेबल में दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदर केसेस में क्या आता है, फॉल्स आता है। तो वहाँ पे तो एक ट्रू दिया एक फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा ना। तो बस उसी के साथ हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे फॉल्स। क्यों, क्योंकि रूल में वैसा ही लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स, अब तो एकदम सिंपल हो गया ना, एक ट्रू है एक फॉल्स है, बीच में एंड का साइन। अभी भी देखे थे कि एंड के केस में सिर्फ दोनों ट्रू होते तो ट्रू होता है, वरना क्या आता है आंसर, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। समझ में आया, क्वेश्चन खत्म। मैंने बोला था क्वेश्चन कहाँ पे खत्म होगा, जहाँ पे एक सिंगल ट्रुथ वैल्यू आ जाएगी। सिंगल ट्रुथ वैल्यू आ गई ना,
क्वेश्चन खत्म, समझे। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते। तो अब चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा और समझ जाएंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, पहले तो देखो क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्वेश्चन क्या दिया है, पी, फिर वहाँ पे बीच में कंडीशनल का साइन है, कंडीशनल एरो इफ देन वाला, फिर क्या लगा हुआ है क्यू, बीच में क्या है और, फिर लिखा है आर एंड एस। ऐसा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लिख के दिया था, मैंने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब पहला स्टेप क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू पुट करनी है सबकी। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में पहले क्या लिखा था, पी, पी क्या है, ट्रू है, तो पी की जगह पे क्या लिखूंगा, टी। उसके बाद कंडीशनल का साइन क्यू, क्यू क्या है, क्यू भी तो ट्रू है, तो क्यू की जगह पे भी क्या लिखूंगा मैं, टी। फिर बीच में और का साइन। अब यहाँ पे देखो आर, आर क्या है, वहाँ पे दिया था ना आर फॉल्स है, तो आर का ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स। एंड यहाँ पे एस लिखा है, इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ। पी और क्यू ट्रू है, आर और एस फॉल्स है, इतना दिमाग में बिठा के रखो। तो पी क्यू की जगह टी डाला, आर एस की जगह फॉल्स डाला। अब देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला चीज़ क्या देखना, निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पे निगेशन है, निगेशन ही नहीं है, सिंगल एलिमेंट का निगेशन छोड़ो, निगेशन ही नहीं है। तो उस स्टेप को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। दूसरा स्टेप पे चलते, स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट्स है क्या, है ना, देखो ये भी एक स्मॉल ब्रैकेट है, ये भी एक स्मॉल ब्रैकेट है, तो दोनों स्मॉल ब्रैकेट है। तो सॉल्व पहले किसको करेंगे, इसको कि इसको, अरे दोनों को साथ में कर दो, क्या जा रहे, दोनों अलग अलग है, ये अलग से सॉल्व हो जाएगा, अलग से सॉल्व हो जाएगा, चलेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो टी एंड टी, हम लोगों ने कंडीशनल वाला टेबल पढ़ा है। कंडीशनल वाला टेबल में क्या होता है, अगर पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आता है, बाकी हर केस में आंसर क्या आता है, ट्रू। इसका मतलब यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, ट्रू। फिर बीच में कौन सा साइन और का सिंबल है। फिर उसके बाद क्या दिया, फॉल्स एंड फॉल्स। हम लोग ने एंड वाले टेबल में पढ़ा ना, एंड वाले टेबल में दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, वरना आंसर क्या आता है, फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब क्या है, ट्रू और फॉल्स, और वाला टेबल क्या बोलता है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रहेंगे, वरना आंसर क्या रहेगा, ट्रू। देखो और वाला टेबल क्या बोलता है, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा, वरना आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। तो इस केस में भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। और बस मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। मैंने क्या बोला, जहाँ पे एक सिंगल ट्रूथ वैल्यू आ गई ना, वहाँ पे उस क्वेश्चन को क्या कर देना, स्टॉप कर देना, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो आगे के क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हारे स्क्रीन पे तुमको दिखाई दे रहा होगा थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक बार वापस से ना उसको कॉपी पेस्ट कर लेते। पहला ही काम यही करना, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना, और क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते टाइम ध्यान रखना गलत मत लिखना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है एक निगेशन, फिर एक बड़ा ब्रैकेट बनाओ स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट, पी निगेशन पी और एस लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे बीच में एंड का साइन है, निगेशन क्यू एंड आर लिखा हुआ है, खत्म। इतना ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने के बाद पहला स्टेप क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू डालना। याद करो पी क्यू टी है, आर एस क्या है, एफ है। तो यहाँ पे लिखते हैं ना, चलो ये निगेशन तो निगेशन ही रहेगा, सब कुछ एज इट इज़ है, बस ट्रूथ वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे निगेशन एज इट इज़ रहेगा, पी की जगह क्या आ जाएगा, टी। यहाँ पे और एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ, क्योंकि एस फॉल्स था। उसके बाद बीच में एंड का सिंबल है। यहाँ पे निगेशन क्यू की जगह क्या आ जाएगा, टी, क्योंकि क्यू क्या है, ट्रू है। फिर यहाँ पे एंड आर क्या है, फॉल्स है ना, तो उसकी जगह आ जाएगा एफ, ब्रैकेट क्लोज, और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। अच्छा स्टेप्स याद करो, मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, फर्स्ट स्टेप क्या है, निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। अगर कहीं पे कोई सिंगल एलिमेंट है उसके साथ निगेशन है, पहले उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ऐसा है क्या, हाँ यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे ना, देखो ये एक सिंगल एलिमेंट है जिसके साथ निगेशन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक सिंगल एलिमेंट है जिसके साथ क्या लगा हुआ है, निगेशन लगा हुआ है। तो पहले उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा ना, और कोई है ऐसा नहीं। अच्छा इस निगेशन को नहीं सॉल्व करना है क्योंकि सिंगल के साथ नहीं तो पूरे ब्रैकेट के साथ लगा है, सिर्फ सिंगल वाले निगेशंस को सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व कर देते हैं सिंगल वाले निगेशंस को। ये निगेशन एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर निगेशन टी, निगेशन क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है, उल्टा कर देता है। तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर बीच में और है, फिर यहाँ पे फॉल्स है, फिर एंड। यहाँ पे भी देखो सिंगल एलिमेंट के साथ निगेशन था, तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, एंड फॉल्स, और एक बड़ा वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया। फिर सेकंड स्टेप क्या था, सिंगल एलिमेंट का निगेशन हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। स्मॉल ब्रैकेट है क्या वहाँ पे, हाँ है ना स्मॉल ब्रैकेट, ये भी एक स्मॉल ब्रैकेट है, ये भी एक स्मॉल ब्रैकेट है। तो दोनों ब्रैकेट को साथ में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में निगेशन एज इट इज होगा, एफ और एफ, और वाले टेबल में हमने पढ़ा है दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स रहता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। फिर बीच में कौन सा सिंबल है, एंड का सिंबल है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, एफ एंड एफ, हम लोग ने एंड वाले टेबल में पढ़ा हुआ है ना, दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। तो ये तो दोनों ट्रू नहीं है, तो आंसर फॉल्स आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉल्स। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आया ना। अब देखो वापस से हम लोग वापस से सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे।
एक बार स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गई, वापस से सेम स्टेप, निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। क्या यहाँ पे किसी भी सिंगल एलिमेंट के साथ निगेशन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ रहता तो पहले मैं उसको सॉल्व करता। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था अपना? स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट है क्या? अभी के लिए यही एक सिंगल ब्रैकेट तो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो स्मॉल ही हुआ ना, छोटा ही हुआ ना। इसको सॉल्व करेंगे तो निगेशन एफ एंड एफ, अरे फॉल्स एंड एंड वाले टेबल में ट्रू टू ट्रू होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। अभी अभी पढ़े थे तो दोनों फॉल्स है तो आंसर भी आ जाएगा फॉल्स। अब निगेशन को सॉल्व करेंगे। निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है? फॉल्स का उल्टा टी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। बस जहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आ गई, ट्रूथ वैल्यू एक सिंगल आ गई, वहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाता है? खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था? पी, एक ब्रैकेट में दिया है पी कंडीशनल क्यू, पी इम्प्लीकेशन कंडीशनल वाला साइन, उसके बाद क्यू, फिर बीच में क्या है? बीच में बाय इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन लगा हुआ है। उसके बाद क्या है? निगेशन, ब्रैकेट में पी और क्यू। ये पूरा क्वेश्चन था, मैंने क्या कर लिया? कॉपी पेस्ट कर लिया। पहली चीज़ क्या करेंगे? सबकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट बनाऊंगा, पी क्या था? ट्रू था। क्यू क्या था? क्यू भी तो ट्रू ही था, है ना, हमने पढ़ा था। पी क्यू ट्रू, आर एस क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पे निगेशन, पी क्या है? पी तो ट्रू है, और क्यू क्या है? क्यू भी ट्रू है। यहाँ पे देखो कहीं पे आर और एस है ही नहीं, तो फॉल्स तो आने वाला नहीं, सब पी क्यू है तो ट्रू ट्रू ही आएगा। सबकी जगह ट्रू ट्रू डाल दिया, उनकी ट्रूथ वैल्यू डाल दी मैंने। फिर चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप क्या है? मैंने क्या बोला था? निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। क्या कोई सिंगल एलिमेंट ऐसा है जिसके साथ निगेशन लगा हुआ है? यहाँ पे देखो कोई भी सिंगल एलिमेंट ऐसा है जिसके साथ निगेशन है? नहीं। यहाँ पे निगेशन है पर तो ब्रैकेट के साथ है ना, किसी सिंगल एलिमेंट के साथ नहीं है, तो निगेशन नहीं सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप क्या था? स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। देखो ये भी स्मॉल ब्रैकेट, ये भी स्मॉल ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते। चलो ठीक है। टी, यहाँ पे इम्प्लीकेशन का साइन और वापस से टी। हम लोग ने इम्प्लीकेशन, ये जो एरो वाला साइन है वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था, पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। बाकी सब में आंसर ट्रू ही आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। फिर बीच में ये बाय कंडीशनल वाला साइन लगेगा, फिर ये निगेशन ट्रू एंड ट्रू, क्या दिया? ट्रू एंड ट्रू और ट्रू, बीच में और वाला सिंबल है और दोनों ट्रू है। और वाले में हमने पढ़ा है कि और वाले में अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या आता है? फॉल्स, वरना आंसर ट्रू ही आता है। तो यहाँ पे तो दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों ट्रू है, उल्टा आंसर क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा। खत्म। अच्छा मैंने क्या बोला था? एक बार तुमने ये दोनों स्टेप कर लिए तो वापस से स्टेप को रिपीट करेंगे। निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। क्या आप कोई सिंगल एलिमेंट ऐसा है जिसके साथ निगेशन है? हाँ है ना, ये वाला देखो सिंगल एलिमेंट, उसके साथ निगेशन है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो टी, यहाँ पे बाय कंडीशनल का साइन, निगेशन ऑफ ट्रू, ट्रू का उल्टा क्या होता है? फॉल्स होता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉल्स। अब तो यही बचा है यार, इसी को तो सॉल्व करना है। एक ट्रू है एक फॉल्स है, बीच में क्या लगा? बाय कंडीशनल का साइन। बाय कंडीशनल में क्या होता है? दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। इतना समझ में आ गया? बस आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 4 तो हम लोगों ने अभी भी किया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, पहले क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक स्क्वायर ब्रैकेट बना है, उसमें एक छोटा सा ब्रैकेट बना के, कर्ली ब्रेसेस बना के पी और एस लिखा है, फिर एक एरो, फिर एक आर, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्या हो गया? क्लोज। एक बड़ा सा ब्रैकेट है, उसके अंदर एक छोटे ब्रैकेट में पी और एस लिखा हुआ है, एक कंडीशन बना के आर लिख दिया है। फिर बीच में क्या डाला है? और का साइन, फिर निगेशन लगा, फिर एक बड़ा ब्रैकेट, और बड़े ब्रैकेट के अंदर वापस से एक निगेशन, फिर एक छोटा ब्रैकेट, पी एंड क्यू लगा हुआ है यहाँ पे, और एस लगा के ऐसे क्लोज कर दिया है। ये मेरा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में सबसे देखो, बड़ा क्वेश्चन देख के डरना मत, हम लोग बस वही 2 स्टेप फॉलो करते जाएंगे। सिंगल एलिमेंट का निगेशन, छोटा ब्रैकेट, सिंगल एलिमेंट का निगेशन, छोटा ब्रैकेट, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ट्रूथ वैल्यू लिख लो सॉल्व करने से पहले। तो ये क्या आ जाएगा? ये बड़ा वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? पी क्या था? ट्रू था, और एस क्या था? फॉल्स था। यहाँ पे कंडीशनल का साइन, आर क्या है? फॉल्स है। सिर्फ पी क्यू ट्रू है, आर एस क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे और का सिंबल आएगा, निगेशन, यहाँ पे फिर से निगेशन, पी क्या है? ट्रू है, कंडीशनल क्यू भी ट्रू है, और एस क्या है? फॉल्स है। मैंने सबकी ट्रूथ वैल्यू लिख के रख ली। अब अगला स्टेप क्या? निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। कोई भी सिंगल एलिमेंट ऐसा है क्या जिसके साथ निगेशन लगा हुआ है? ये निगेशन ब्रैकेट के साथ है, ये निगेशन ब्रैकेट के साथ है, कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है ना निगेशन के साथ। तो सेकंड स्टेप पे चलो, स्मॉल ब्रैकेट ढूंढेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट कौन सा है? ये स्मॉल ब्रैकेट है क्या? स्मॉल ब्रैकेट जो छोटा सा हो, ये है स्मॉल ब्रैकेट, ये है स्मॉल ब्रैकेट। तो पहला स्टेप, इन दोनों स्मॉल ब्रैकेट को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो चलो यहाँ पे देखो, बड़ा ब्रैकेट तो एज इट इज, ट्रू और फॉल्स, बीच में और का सिंबल है,
और में क्या होता है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, वरना ट्रू ही रहता है आंसर, तो दोनों तो फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू ही आएगा। बीच में ये कंडीशनल का साइन और ये एफ, देखो इसको सॉल्व करके इधर लिखा, बाकी ये सब एज इट इज कॉपी पेस्ट किया। और निगेशन, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे बाहर निगेशन लगा तो निगेशन को ऐसे रहने देंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ट्रू कंडीशनल ट्रू। कंडीशनल के केस में क्या होता है, पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो फॉल्स आता है, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और फॉल्स को एज इट इज क्या कर ले, कॉपी पेस्ट। इतना समझ में आया। अब इसके आगे देखो, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हुआ, फिर मैंने बोला वापस से सेम रिपीट करो, निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। क्या कोई सिंगल एलिमेंट के साथ निगेशन है, हाँ है ना, यहाँ पे देखो सिंगल एलिमेंट है उसके साथ निगेशन है, तो पहले तो इसको सॉल्व करके रख लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे टी एंड एफ और निगेशन, ये टी का उल्टा निगेशन यानी उल्टा करते हैं ना, तो टी का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को। अब चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट इस बार कौन है, देखो ये ब्रैकेट भले ही स्क्वायर बना हुआ है पर इनसे छोटा कोई ब्रैकेट है ही नहीं, तो यही स्मॉल ब्रैकेट हुए ना। तो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को देखो बीच में कंडीशनल लगा है। कंडीशनल में पढ़े थे हम लोगों ने, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर क्या आता है, फॉल्स आ जाता है। एक बार ट्रूथ टेबल अच्छे से पढ़ लेना, सारे ट्रूथ टेबल। अच्छा अब यहाँ पे देखो बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा था तो और लगाया, फिर निगेशन लगा था निगेशन लगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स और फॉल्स, बीच में और का सिंबल है ना, और के सिंबल में क्या होता है, दोनों फॉल्स है तो आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब देखो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, देखो निगेशन स्मॉल ब्रैकेट, निगेशन स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट के बाद वापस से निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। क्या कोई सिंगल एलिमेंट है जिसके साथ निगेशन लगा हुआ है, हाँ है ना, यहाँ पर है, तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसका निगेशन लिख देंगे ट्रू, निगेशन यानी उल्टा। और उसके बाद ये तो बहुत सिंपल सा बचा ना सॉल्व करने के लिए, बीच में और लगाए, और के केस में क्या होता है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स वरना ट्रू। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। बस क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। क्वेश्चन सिर्फ तब तक सॉल्व करना जब तक एक सिंगल ट्रूथ वैल्यू नहीं आ जाए। अब यहाँ पे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऊपर चला गया अपना, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, देख के डरना मत। अच्छा मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ट्रूथ वैल्यू डाल रहा हूँ, तुम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेना, मैंने बताया पहले क्वेश्चन लिखना बाद में ट्रूथ वैल्यू डालना। यहाँ पे मेरा ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं ट्रूथ वैल्यू डाल देता हूँ डायरेक्टली। क्या आएगा, यहाँ पे निगेशन है तो मैंने लिखा निगेशन, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा है, पी क्या है, ट्रू है, तो पी की जगह पे टी आ जाएगा। फिर बीच में और का सिंबल है तो मैंने भी और लगा दिया। फिर एक ब्रैकेट के अंदर आर क्या है, फॉल्स है, एंड एस बी क्या है, फॉल्स है, मैंने सबकी ट्रूथ वैल्यू डाल दी, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ में आया। फिर आगे देखो यहाँ पे एंड लगा है और निगेशन लगा तो मैंने भी लगा दिया एंड और निगेशन। फिर से एक बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में आर क्या है मेरा, फॉल्स है, उसके बाद एंड निगेशन, एस भी तो फॉल्स है ना, उसके बाद एंड क्यू क्या है मेरा, ट्रू है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया। मैंने सबकी ट्रूथ वैल्यू क्या कर दी, इंसर्ट कर दी, पुट कर दी। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। क्या कोई सिंगल एलिमेंट है जिसके साथ निगेशन लगा है, ये तो ब्रैकेट के साथ लगा निगेशन, ये निगेशन भी ब्रैकेट के साथ लगा, ये देखो ये रहा निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब एज इट इज लिखते चलते हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, बाकी सबको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉल्स एंड निगेशन ऑफ फॉल्स क्या आ जाएगा, ट्रू। निगेशन ऑफ फॉल्स क्या आ जाएगा मेरा, वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, एंड ट्रू जो बचा था उसको एज इट इज लिखा। पहले मैंने निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट को सॉल्व कर लिया। फिर दूसरा स्टेप स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। देखो ये भी स्मॉल ब्रैकेट, ये भी स्मॉल ब्रैकेट, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलो बाकी सब एज इट इज लिखेंगे। निगेशन यहाँ पे टी तो टी ही रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे। बीच में एंड है ना, एंड के केस में दोनों ट्रू होता है तो ट्रू, वरना क्या आता है आंसर फॉल्स। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर बीच में क्या लगा, एंड निगेशन, फिर यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट। अब ये छोटा ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे, बीच में एंड लगा है ना, एंड के केस में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू वरना फॉल्स, तो दोनों ट्रू तो नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। बचा क्या, एंड टी, मैंने उसको सॉल्व कर दिया। फिर अगला स्टेप वापस से निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। क्या कोई सिंगल एलिमेंट निगेशन के साथ दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है ना, तो फिर से अगला स्टेप स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट कौन है, इस बार तो यही स्मॉल है, यही स्मॉल है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, निगेशन एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करते। देखो बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा है, एक ट्रू एक फॉल्स है। और के केस में क्या होता था, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा,
वरना आंसर क्या आता है ट्रू। तो दोनों फॉल्स नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। फिर बीच में ये जो बचा इसको लिखेंगे एंड निगेशन। अच्छा फॉल्स एंड ट्रू, ये देखो ये फॉल्स है ये ट्रू है, बीच में एंड लगा हुआ है। एंड के केस में क्या होता है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू वरना फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स। फिर अपना अगला स्टेप क्या है, वापस से निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट। ये भी सिंगल एलिमेंट के साथ निगेशन है, ये भी सिंगल एलिमेंट के साथ निगेशन है। टी का निगेशन कितना आ जाएगा फॉल्स, टी का उल्टा। फिर बीच में क्या लगा एंड, एफ का उल्टा क्या आ जाएगा टी, बीच में क्या लगा एंड लगा हुआ है, फॉल्स एंड टी, बीच में एंड का साइन। एंड के केस में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू वरना आंसर क्या आता है फॉल्स, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स। और ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया खत्म। समझ में आया क्या, बस हम लोगों को करना क्या मालूम है, ट्रूथ वैल्यू एक बार रखेंगे, पहले निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट अगर दिया है तो पहले उसको सॉल्व करो, फिर स्मॉल ब्रैकेट को। ये दो स्टेप करने के बाद वापस से निगेशन ऑफ सिंगल एलिमेंट फिर स्मॉल ब्रैकेट, ये स्टेप्स को कंटिन्यू करते जाओ, रिपीट करते जाओ और तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब बस आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।